धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज जो ये मंच मिला है, शुरुआत इस बिजनेस में किस तरीके से हुई, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन हमेशा से ड्रीम देखा इस मंच का। और मैं अपनी कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने मुझे जीवन दिया, मुझे इंसान बना करके भेजा, क्योंकि उसके पीछे भी एक मकसद था कि मुझे डायमंड बनना था। डायमंड बनना था। वो चाहता तो कुछ और भी बना सकता था, यस और नो? लेकिन ये मकसद था। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता का। जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, हर पल पे किया। शायद मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता जितना उन्होंने मेरे लिए किया होगा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला यार उन्हें धन्यवाद देने का, उन्हें थैंक यू बोलने का। मैं आज दिल से बोलना चाहता हूं, थैंक यू पापा, थैंक यू मैम। थैंक यू। आपने जितना किया, शायद अगर मुझे मौका मिलता ना छांटने का, तो मैं ऐसे माँ बाप नहीं ढूंढ पाता। अच्छा, ऊपर वाले ने मुझे सबसे दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा दिए। मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जब मैं तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जब मैं तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। मुझे याद भी नहीं है, ऐसा मैंने सुना है कि मैं बचपन में बहुत जिद्दी हुआ करता था, और माँ बताती हैं कि पापा मेरी हर जिद पूरी करते थे, चाहे वो कैसी भी रही हो। और मैं अपने पापा का सबसे लाडला बेटा हूं। मुझे नहीं मालूम कि शायद इससे बेहतर अगर कोई परिवार होता होगा। मुझे तो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी फैमिली, सबसे अच्छे मम्मी पापा मुझे मिले। उसके लिए मैं इस पूरी यूनिवर्स को, इस पूरे ब्रह्मांड को दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, नाम विपिन राठी है और पास ही के शहर गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं। पढ़ाई लिखाई सब गाजियाबाद से हुई, स्कूलिंग यहीं से हुई, और मुझे इस बिजनेस प्लान को देखने का जो मौका मिला अपनी स्टडी के दौरान मिला। मैं हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर रहा था जब मैंने पहली बार प्लान देखा। उससे पहले जीवन जो था वो सिर्फ एक समझौते की तरह चल रहा था। सिर्फ हमें ये मालूम था कि नौकरी करनी है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, नौकरी ढूंढनी है, नौकरी करनी है, क्योंकि बचपन से वही चीज दिमाग के अंदर डाली गई कि पढ़ो लिखो, अच्छे से नंबर से पास करो, तुम्हारी बढ़िया सी
क्या लग जाएगी? नौकरी लग जाएगी। उसी की तैयारी में थे। मुझे ये प्लान मेरे चाचा जी के लड़के विनीत भैया के माध्यम से मिला। वो पहली बार जब मिले तो उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, तो पहले मैं सुन नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन का मेरे अंदर ईगो था। ज्यादातर लोगों के यहां पर रहता है दिमाग में, और शहर में अक्सर रहता है। मेरे भाई है, वो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो उनसे ज्यादा एजुकेशन मेरी थी। लेकिन वो मुझे बताते थे, मैं सुनता ही नहीं था। 1.5 महीना तक मेरा यही फॉलोअप चला, तो एक बार प्लान तो देख ले। मैं एक ही बात बोलता था, भैया ये कंपनी सब फ्रॉड होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब ऐसे ही है, तुम लाखों की बात कर रहे हो या हजारों के लाले पड़े। दिमाग में वो बात थी। 1.5 महीना मैं धन्यवाद देता हूं उनको भी। शायद अगर उनका मकसद नहीं होता, अगर वो डायमंड ढूंढने के लिए नहीं निकले होते, तो 1.5 महीने तक मेरा फॉलोअप नहीं करते प्लान दिखाने के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, वो मेरे पीछे पड़े रहे। 1.5 महीने तक मेरा फॉलोअप किया, सिर्फ प्लान तो देख ले। अगर वो बीच में छोड़ देते तो शायद मैं प्लान ही नहीं देखता। और जिस रात मैंने ये प्लान देखा, हैंग हो गया था। जब स्लाइड आई ना लाखों की, कैसे यहां से लाखों आएंगे, मेरे पास शब्द नहीं थे, सवाल ही नहीं था कि मैं इनसे पूछूं क्या। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है लाखों हो कैसे गए। मेरा सब मैथ, मेरा कैलकुलेटर सब फेल हो गया। मैंने उनसे एक ही बात बोली, भैया सुबह दोबारा बताना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुबह उन्होंने दोबारा बताया, तुरंत मैंने डिसीजन ले लिया। अगर आप बता रहे हैं ये इस तरीके से होता है और आप बोल रहे हो, तो मुझे भरोसा है, आप अभी के अभी मेरी शुरुआत कराइए, मेरा डिसीजन कराइए, बताइए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया। स्टूडेंट था, पैसा नहीं था ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उस समय पर भी कोई ना कोई एक पैकेज परचेज करना था। तो एक स्टूडेंट के सामने बहुत सारी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। कितने स्टूडेंट है इस हॉल के अंदर? काफी सारे। बात समझ में आ रही होगी। पैकेज परचेज करना था, तो मुझे लगा भाई अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पैकेज के लिए पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, घर वालों से मांगेंगे। घर पे डिस्कस किया, मैं उस तरीके से समझा ही नहीं पाया, और पिताजी के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि कुछ बोल सके, क्योंकि पापा जी पुलिस विभाग में जॉब कर रहे थे और उनका जो व्यवहार था वो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था घर में। तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम उनसे कुछ बोल सकें। एक बार मैंने उनसे बोला, उन्होंने मना कर दिया, मैंने दोबारा पूछा ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने घर से जुगाड़ करने की, लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। मेरा उस समय पर यह डिसीजन था कि जब पिताजी मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, तो छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों के रिजेक्शन की वजह से, या घर वाले नहीं समझ पा रहे उसकी वजह से, वो डिसीजन अपना ना में कर देते हैं। मैं भी उस समय पर ना सोच चुका था कि यार करना नहीं, लेकिन सिस्टम के माध्यम से मेरा फॉलोअप हुआ। फिर से मुझसे मुलाकात हुई और मुझे बताया गया। मैंने उनको फिर समस्या बताई, ये समस्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है, घर वाले मना कर रहे हो, जब पिताजी मना कर रहे तो हम कैसे कर लेंगे। तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या जीवन में सारे काम पापा से ही पूछ के किए? हाँ जी। मेरा जवाब था नो। कि आज तक जीवन में सारे काम अच्छे ही किए? नहीं, गलत भी हुए होंगे। यस। तो क्या गलत पूछे थे? नहीं, फिर भी कर लिए? हाँ जी। कि तो जब गलत काम जिससे तुम्हारा नुकसान भी हुआ होगा, जब वो बिना पूछे हो सकता है, तो यहां से तो खानदान का इतिहास लिखा जा सकता है, जिंदगी बदल सकती है। यह बिना पूछे क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं हो सकता? बात समझ में आ गई। फिर मैंने उनसे एक ही बात बोली, लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं, लाखों रुपए आते हैं, लोग कार खरीद रहे हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता सर ऐसा होता होगा। ठीक है, आपकी कंपनी है, पैसा आता होगा, यहाँ लोग काम करते होंगे, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता। आप दिखा सकते हो ये लोग। तभी उस समय पर एक प्रोग्राम था, ऐसे ही एक डायमंड सेलिब्रेशन था,
मुझे उसमें जाने का मौका मिला। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और ऐसे उसका एंट्री पास है। मैंने तुरंत एंट्री पास लिया, मुझे देखना है। और मेरा जो फॉलोअप हुआ था वो महागुरु जी जसवीर सर की BMW की वीडियो दिखा करके हुआ था कि ये भी आपकी तरह स्टूडेंट, और इन्होंने ये अचीवमेंट लिया। तो जब मैं उस प्रोग्राम में गया, मैं तो यही सोच के गया था कि कोई होगा नहीं, खाली पड़ा होगा, हम ही जा रहे हैं। लेकिन जब वहां जाकर के देखा लाइन लगी हुई है बाहर तक, तो मैं सोच रहा यार ये तो बहुत लोग हैं यार, तो इतने लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते। दो चारों को बना लिया होगा इन्होंने बेवकूफ, इतनों को कैसे बना लेंगे? कुछ तो बात है। हम भी जाके लाइन में लग गए एंट्री के लिए, और मेरी निगाहें बस वो BMW ढूंढ रही थी 0005, किधर है वो दिखाओ पहले, तभी मैं अंदर घुसूंगा। और पीछे से जब गुरुजी की कार निकली पौ पौ करती हुई BMW, और उसमें गुरुजी बैठे हुए थे, बस वो नंबर गाड़ी का देख करके मुझे लगा यार ये तो सच में गाड़ी है, दिखाई दी थी है। और जब अंदर हॉल में एंट्री हुई गुरुजी लोगों की, मैं बता नहीं सकता उस समय पर मेरा हाल क्या था। बहुत सारे लोगों ने आज भी अनुभव किया होगा। मैं सोच रहा था ये हो क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया है। बाहर लोग कोई कामयाबी की, सफलता की, सपनों की कुछ बात ही नहीं करते। यहां लोग कामयाबी, सफलता, सपने पूरे होंगे, बड़े काम, बड़ी सोच। ये कौन सी दुनिया में अब तक मैं जी रहा था। वहां डायमंड प्रमोशन देखा, लगा यार ऐसा तो प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं होता होगा जैसा यहां हो रहा है। ये कौन सी दुनिया है भाई? कोई और प्लेटफॉर्म मैंने ना कभी सोचा था, ना कभी देखा, आज तक भी नहीं देखा कि एक व्यक्ति कोई काम करे और पूरे परिवार को सम्मान मिले। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, वो सेक्स शॉप देती है, सिर्फ सेक्स शॉप देती है, एक प्लेटफॉर्म। थैंक यू। जब प्रोग्राम वो खत्म हुआ ना, लास्ट में जब कमिटमेंट हुआ, कसम खिलाई गई डायमंड बनने की, मैं गया तो इस चक्कर में था कि इनका झूठ पकड़ के आऊंगा। लेकिन जब बाहर निकला ना, मुट्ठी ऐसे बंधी थी और एक ही शब्द था दिमाग में कि कुछ भी हो जाए भाई साहब, असल बाप की औलाद साला डायमंड बन के और